जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। चैप्टर 7 मोशन क्लास 9 का एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 6 चैप्टर का हम वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जा करके देख लीजिए, और कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है फाइनल, और प्री बोर्ड चल रहा है, तो चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। समय को वेस्ट नहीं करते हैं। 20 एमसीक्यू यहाँ पे हम 5 से 6 मिनट में आपका सॉल्व कर देते हैं। पहला सवाल है कि द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ द कार इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, इट एक्सीलरेशन। अगर कोई कार का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में हो जाता है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको सॉल्व करके आप लोग बताइएगा। यहाँ पे हम आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है ना, बट आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। अब आप लोग सॉल्व करके खुद से बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इफ ए कार इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड देन द एक्सीलरेशन। अगर कोई कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो उस वक्त उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म अगर चल रहा है एक जैसा 30 का स्पीड में चल रहा है तो उसमें एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इसका एक्सीलरेटर क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इसका एक जैसा कार मतलब गाड़ी चल रहा है। ओके, चलिए। इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, डिस्टेंस कवर अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंदर चल रहे हैं और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फिर उसका फार्मूला के अनुसार से सेट करेंगे तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए टी स्क्वायर तो यू टी, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 करते हैं, यू टी को पूरा 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? तो हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। एरिया अंडर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया क्या देता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, चलिए। इफ ए बॉडी ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इज स्पीड? अरे भाई 60 किलोमीटर 2 घंटा में चला है, तो 1 घंटा में कितना चला होगा? 30 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन में जो लाइन होता है वो कैसा होता है? हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, एक कर्व लाइन या वर्टिकल लाइन। तो कैसा होता है? ये हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, नेक्स्ट सवाल। विच इक्वेशन इज मोशन यूज टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी यूजिंग वेलोसिटी एंड टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम, तो हम कौन सा फार्मूला लगा करके इसका मतलब हम निकालते हैं? अगर वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम हो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो एस बराबर वी प्लस यू बाई टी। ओके, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ सवाल की तरफ हम चलते हैं। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या बताता है? क्या बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप? वेलोसिटी बताता है, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो टाइम डिस्टेंस में हमको क्या बताता है? स्पीड बताता है। स्पीड अगर चेंज करेंगे तो वेलोसिटी को बताएगा, अगर एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में हो तो। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये तो आसान है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी 0 फॉर द मूविंग बॉडी। इनमें से अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो 0 कब होगा? डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, स्पीड कभी 0 नहीं होता है, वेलोसिटी कभी 0 नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर एक जगह से चला फिर दूसरी जगह में वापस आ गया, वही पॉइंट पे सीधा चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। स्पीड बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज, पेंडुलम का मोशन कैसा होता है? ऑसिलेटरी मोशन होता है, क्योंकि एक पॉइंट से जहाँ चलता है फिर वापस वही पॉइंट पे फिर वो क्या होता है? आगे पीछे होते रहता है एक ही फिक्स पॉइंट से। नेक्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस व्हेन। अगर डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस हो जाए तो कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से चले और वापस वही जगह पे आ जाए। तो मोशन कब, ये कब होगा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में सिर्फ हो सकता है। एक जगह से मतलब एक जगह से चलेगा दूसरी जगह फिर मापेगा, तो इक्वल डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस वक्त मोशन को क्या कहेंगे हम?
रेक्टिलिनियर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या तो ऑसिलेटरी या तो यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है कि इफ योर बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रेवल ऑफ टाइम द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। अगर इक्वल टाइम ट्रेवल में इक्वल डिस्टेंस तय करता है तो यूनिफॉर्म चल रहा है, एक जैसा चल रहा है। द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब स्पीड को हम डिक्रीज करेंगे, जिसको डिसलेरेशन भी कहते हैं। ओके, रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसलेरेशन भी कहते हैं। तो रिटार्डेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, इसमें से स्केलर कौन है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड। तो स्पीड एक आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, जिससे मैग्नीट्यूड तो होता है वो डायरेक्शन नहीं होता, वो कहीं भी मुड़ सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो कभी भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? सीधा होगा, मतलब उसमें क्या होगा? डायरेक्शन शो करेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट, वेक्टर इज, वेक्टर क्या? वेलोसिटी क्या? आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका 20 MCQ को हम सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको हम ग्रेविटेशन या जो भी होगा चैप्टर 8 में उसको देखेंगे हम। और आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, एग्जाम का तैयारी करते रहिए, अच्छा से एग्जाम दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।